चलिए आज चलते हैं एक ऐसे दौर में जब भारत एक देश नहीं बल्कि कई शक्तिशाली राज्यों और गणराज्यों का अखाड़ा हुआ करता था। ये वो दौर था जब युद्ध, कूटनीति, व्यापार और नए नए विचार सब मिलकर भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रख रहे थे। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसके नाम को ही देख लेते हैं। महाजनपद, ये दो शब्दों से बना है। महा यानी महान और जनपद मतलब लोगों के बसने की जगह। तो देखिए, ये नाम ही अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है, कबीलों से निकलकर बड़े बड़े राज्य बनाने तक के सफर की। यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। कैसे ये 16 आपस में लड़ने वाले राज्य ही भारत के पहले साम्राज्य की वजह बने। चलिए इन प्राचीन शक्तियों के बनने और मिटने की कहानी को परत दर परत समझते हैं। अब महाजनपदों को ठीक से समझना है तो हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा, वैदिक काल में। ये देखना होगा कि कैसे एक सीधा साधा समाज धीरे धीरे बड़े राज्यों में बदल गया। तो देखिए, ये पूरा बदलाव 3 आसान स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले थे जन, यानी वैदिक काल के घुमंतू कबीले। फिर जब इन कबीलों ने एक जगह पर बसना शुरू किया तो वो इलाके जनपद कहलाए। और आखिर में जब यही बस्तियां बड़ी हो गईं, ताकतवर हो गईं, तो वे बन गईं महाजनपद, यानी महान राज्य। तो आखिर ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? इसके पीछे कुछ बहुत बड़े कारण थे। सबसे पहले तो लोहे की टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया। खेती के लिए बेहतर हल बने और युद्ध के लिए खतरनाक हथियार। फिर गंगा के उपजाऊ मैदानों ने खेती को खूब बढ़ावा दिया। जैसे जैसे खेती बढ़ी, व्यापार बढ़ा और नए नए शहर बसने लगे। तो इन बदलावों के बाद उस समय का पॉलिटिकल मैप कैसा दिखता था, चलिए देखते हैं। तो करीब 600 ईसा पूर्व तक आते आते उत्तरी भारत का नक्शा पूरी तरह से बदल चुका था। अब यहाँ 16 अलग अलग ताकतवर महाजनपदों का राज था और ये सब सत्ता और प्रभाव के लिए एक दूसरे से लगातार मुकाबला कर रहे थे। इन 16 में से कुछ तो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली थे, जैसे मगध, कोसल, अवंती और वज्जी। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हर राज्य की अपनी राजधानी थी और अपना अलग ही सिस्टम। कुछ राजतंत्र थे जहाँ राजा का राज चलता था, तो कुछ उस दौर के हिसाब से काफी मॉडर्न थे, यानी गणराज्य। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इन सभी 16 राज्यों में एक ही तरह का शासन नहीं था। तो देखिए, यहाँ 2 बड़े सिस्टम थे। एक तरफ थे राजतंत्र, जहां राजा का बेटा ही अगला राजा बनता था। सारी ताकत एक ही इंसान के हाथ में होती थी, जैसे मगध में। वहीं दूसरी तरफ थे गणराज्य, जिन्हें गण संघ भी कहते थे। यहाँ कोई एक राजा नहीं था, बल्कि अलग अलग कुलों के लोग मिलकर सभा में फैसले लेते थे। लेकिन इस होड़ में एक ऐसा राज्य था जो इन सब से ऊपर उठने वाला था और इतिहास बदलने वाला था। और वो राज्य था मगध। सभी दावेदारों के बीच मगध एक सुपर पावर बनकर उभरा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मगध के पास ऐसा क्या था जो बाकियों के पास नहीं था? उसकी सफलता का राज क्या था? देखिए, मगध का दबदबा कोई तुक्का नहीं था। इसके पीछे ठोस वजहें थी। एक तो गंगा नदी के किनारे की उपजाऊ जमीन, जिससे खाने की कोई कमी नहीं थी। दूसरा, पास में ही लोहे की खदानें थीं, जिससे बेहतरीन हथियार और औजार बनते थे। और तीसरा, अहम व्यापारिक रास्तों पर इसका कंट्रोल था, जिससे पैसा आता था। अब देखिए, इतनी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए चाहिए थे काबिल राजा, और मगध के पास वो भी थे। बिंबिसार जैसे चतुर राजा ने शादी और दोस्ती से अपने राज्य को बढ़ाया। तो उनके बेटे अजातशत्रु ने अपनी जबरदस्त सेना के दम पर दुश्मनों को हराया। तो ये जो दौर था, इसमें सिर्फ लड़ाइयाँ और सियासत ही नहीं चल रही थी। समाज, अर्थव्यवस्था और लोगों की सोच में भी बहुत गहरे बदलाव आ रहे थे। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था, जिसे कहते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन या दूसरा शहरीकरण। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ये पहली बार था जब भारत में बड़े बड़े शहर फिर से बस रहे थे और तेजी से बढ़ रहे थे। तो देखिए, इकोनॉमी में एक जबरदस्त बूम आया। खेती मुख्य पेशा बन गई। पहली बार सिक्कों का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिन्हें पंचमार्क सिक्के कहते हैं। व्यापार दूर दूर तक फैल गया और इससे एक नया अमीर व्यापारी वर्ग पैदा हुआ। समाज अब पहले से कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स और शहरी हो रहा था। इस भौतिक तरक्की के साथ साथ एक आध्यात्मिक क्रांति भी हो रही थी।
लोग पुरानी वैदिक परंपराओं, महंगे यज्ञों और समाज में फैले भेदभाव पर सवाल उठाने लगे थे। और इसी माहौल से निकले दो महान धर्म, गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म और महावीर का जैन धर्म। इन दोनों ने ही समाज की पुरानी व्यवस्था को चुनौती दी और सबको बराबरी, अहिंसा और सादगी का एक नया रास्ता दिखाया। तो सवाल ये है कि ये सारी पॉलिटिकल रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल चेंज, इन सब का नतीजा क्या निकला? कैसे बना भारत का पहला साम्राज्य? हुआ ये कि आखिर में मगध की ताकत के आगे कोई नहीं टिक पाया। उसने एक एक करके अपने सबसे बड़े दुश्मनों को, जैसे अंग, कोसल और यहाँ तक कि शक्तिशाली वज्जी गणराज्य को भी हराकर अपने विशाल साम्राज्य में मिला लिया। कई राज्यों का दौर अब खत्म हो रहा था। ये टाइमलाइन इस पूरे सफर को एकदम साफ दिखाती है। देखिए, 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद उभरे। 400 ईसा पूर्व तक आते आते मगध ने लगभग पूरे उत्तरी भारत पर अपना दबदबा बना लिया और इसी मजबूत नींव पर 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो ये सिर्फ कुछ पुराने राज्य नहीं थे, बल्कि ये भारतीय सभ्यता की असली नींव थे। राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था और सोच तक इन्होंने जो कुछ भी बनाया, उसी ने आगे चलकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य तय किया। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, अगर उस मुकाबले में मगध की जगह कोई और राज्य जीत जाता, तो क्या भारत का इतिहास वैसा ही होता जैसा हम आज जानते हैं? शायद बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि कैसे एक युग का संघर्ष आने वाली सदियों की कहानी लिखता है।